पितृपक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है जिसे हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए हम इन कर्मों का आयोजन करते हैं। इससे पितर खुश होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की अवधि लगभग 15 से 16 दिनों की होती है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस समय में लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भोजन और अन्य वस्त्रों का दान करते हैं। यह समय पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनकी कृपा पाने के लिए उत्तम माना जाता है। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए भी इस समय में विशेष उपाय किए जाते हैं। हिंदू धर्म में पितरों का विशेष स्थान है। माना जाता है कि पितर 84 लाख योनियों में से एक विशेष योनि होते हैं और जब वे तृप्त होते हैं तो अपनी संतानों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इससे व्यक्ति को जीवन में धन, यश और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान किए गए तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं और संतानों को जीवन में खुशहाली प्रदान करते हैं। कर्ण की भूल और पितृपक्ष का आरंभ महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र कर्ण, जिन्हें उनकी दानवीरता के लिए जाना जाता है, उनके जीवन की एक भूल के कारण ही पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई थी। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया था, लेकिन उन्होंने अपने पितरों के निमित्त कभी अन्न दान नहीं किया था। जब उनकी मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन के बजाय सोना दिया गया। उन्होंने देवता इंद्र से इसका कारण पूछा तो इंद्र ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन में कभी अपने पितरों के लिए अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन के बदले सोना दिया गया। कर्ण ने इस बात पर अपनी अनभिज्ञता जताई और कहा कि उन्हें अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। तब उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के लिए तर्पण और अन्नदान किया। तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई। श्राद्ध कर्म का अर्थ है पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से अर्पित किए गए अनुष्ठान। इस कर्म को करने से पितर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म में तर्पण, पिंडदान और भोजन का आयोजन किया जाता है। तर्पण का अर्थ है पवित्र जल अर्पित करना और पिंडदान में चावल और तिल मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए अर्पित किए जाते हैं। महाभारत काल से ही श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को श्राद्ध कर्म के बारे में जानकारी दी थी। महर्षि अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध की विधि समझाई थी। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया और अन्य आर्षि मुनियों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पितर कभी भी अपनी संतानों को कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन अगर संतान उनके प्रति उपेक्षा करती है और श्राद्ध नहीं करती तो पितर दुखी हो जाते हैं। जब संतान श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान करती है तो पितर संतुष्ट होते हैं और उनकी कृपा से परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्राद्ध करते समय विधि पूर्वक पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है, जिसे पितर ग्रहण करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान किया जाता है। यह माना जाता है कि ब्राह्मणों के माध्यम से पितर अन्न ग्रहण करते हैं और संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो जोगी और भोगी नामक 2 भाइयों की है। जोगी धनी था जबकि भोगी निर्धन था। पितृपक्ष के समय जोगी की पत्नी ने श्राद्ध करने का आयोजन किया, लेकिन वह केवल अपनी शान दिखाने के लिए यह कर रही थी। दूसरी ओर भोगी की पत्नी बहुत सुशील और धार्मिक थी, लेकिन उनके पास श्राद्ध के लिए पर्याप्त धन नहीं था। जोगी के पितर उनके दिखावे से निराश हुए और भूखे ही लौट गए। वहीं भोगी के पितर उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। यह कथा यह सिखाती है कि श्राद्ध में श्रद्धा और भक्ति का होना सबसे महत्वपूर्ण है।
पितर केवल धन दौलत से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं।